Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 3 उसकी वर्स 1 से लेकर 3 को स्टडी करेंगे. Martin Luther said, "The law discovers the disease, but the gospel gives the remedy." हिंदी में पढ़ूंगी. व्यवस्था बीमारी को खोजता है, पर सुसमाचार उपाय या इलाज को दर्शाता है. पहले फर्स्ट 2 चैप्टर में हमने व्यक्तिगत स्टडी करी जीवनों की, इंक्लूडिंग पॉल. अब हम वहाँ से सिद्धांतों में जा रहे हैं, मोर लाइक डॉक्ट्रिन. एंड यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे विश्वास के द्वारा द डॉक्ट्रिन के अब मनुष्य परफेक्ट या सिद्ध या राइचस या धर्मी ठहरता है. क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम सुसमाचार को इस समय में स्पेशली सही रीति से प्रचार करें. एंड जो यीशु मसीह ने पूरा किया है उसे पौलुस सही रीति से समझा रहे हैं लोगों को, और वो नहीं चाहते कि कोई भी फॉल्स गॉस्पेल या कोई भी गलत सुसमाचार उनके दिमाग को कंफ्यूज करे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, कि द पर्पस ऑफ द गॉस्पेल इज सो दैट सिनर्स आर सेव्ड एंड गॉड इज ग्लोरिफाइड, ताकि पापी लोग बचाए जा सकें और केवल परमेश्वर महिमा पाएं. सो अगर हम मूल को समझने की कोशिश करें तो पौलुस और खतना पार्टी दोनों सेम चीज़ों के लिए या सेम लक्ष्य की तरफ दौड़ रही थी, विच इज़ कैसे हम धार्मिक बन सकते हैं, कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं. बट जस्ट दोनों का अकम्प्लिश करने का या उसको पूरा करने का या उसको अपने जीवन में प्रकट रूप से स्टैब्लिश करने का तरीका फ़र्क था. खतना पार्टी कह रही थी कि अगर हम व्यवस्था को, लॉस को, जो जूस बड़े सालों से फॉलो करते आए हैं, अगर हम उनको फॉलो करते रहें यीशु मसीह के विश्वास के उद्धार के काम के साथ, तो हम सिद्ध बन सकते हैं, तो हम धार्मिक कहलाए जा सकते हैं. वन ऑन द अदर हैंड पौलुस कह रहे थे, नहीं, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है, हमें अब सिर्फ विश्वास के द्वारा उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. हम रियली कोई भी लॉ को पूरी रीति से एक लाइफ में पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि ही ऐसी है कि हम हमेशा गलती करते हैं. तभी तो हम हमेशा अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तभी तो हम हमेशा परमेश्वर के आगे मनुष्य की रीति से एक्सेप्ट करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हम सिद्ध और परफेक्ट सिर्फ यीशु मसीह के रिफ्लेक्शन में हैं. क्योंकि जब परमेश्वर हमें यीशु मसीह के थ्रू देखते हैं, तभी हम सिद्ध दिख पाते हैं, तभी हम लॉ को पूरा कर पाते हैं. नॉट कि फिजिकली हमने लॉ को पूरा किया या व्यवस्था को पूरा किया, पर यीशु मसीह ने हमारे बिहाफ पे उस चीज़ को पूरा किया है. सो परफेक्शन, सिद्धता या धार्मिकता, सब कुछ यीशु मसीह में पूरा हो गया है. और सिर्फ अच्छे काम करने से या लॉ को फॉलो करने से हम धार्मिक नहीं ठहरते. हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह पे ये विश्वास करना कि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया है, ये अनिवार्य है. और यही हम इन 3 वर्सेस में स्टडी करें. वर्स 1, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया. What is the matter with you? Paul is saying, गलातियों की कलीसिया को.
इंग्लिश बाइबल में इसको कहा गया है हु हैज़ bewitched you. जैसे विचेस स्पेल कैस्ट करती थी ना, जादू टोना करती थी, तो उन्होंने कहा तुम पे किसने जादू टोना कर दिया है? तुम, जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, कि काला जादू, तुम्हें किसने ये चीज़ फोर्स करी है विश्वास करने के लिए? पौलुस इस रीति से कह रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, foolish Galatians, you idiots. It's almost like एक पेरेंट अपने बच्चों से बात करते हैं, राइट? जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं तुम पागल तो नहीं हो। सो सेम रीति से पौलुस गलातियों के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं हे निर्बुद्धि गलातियों। जब पौलुस प्रचार करते थे ना, तो और जब उन्होंने आई थिंक गलातियों की कलीसिया को, डिफरेंट कलीसियाओं को प्रचार किया था, he actually portrayed Jesus on the cross. जो गीत है, I was there when they crucified the Lord. So almost ये लोग जो गलातियों की कलीसियाओं के हैं, ये वहाँ नहीं थे, पर जब उन्होंने पौलुस से इस प्रचार को सुना, कैसे उन्होंने यीशु मसीह को उनको समझाया, कैसे वो क्रूस पे मारा गया, कैसे वो गाड़ा गया, कैसे वो जी उठा, और ये सारी कहानी को समझते हुए उन्होंने रिपेंट किया, अपने पापों की क्षमा मांगी, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और अब वो विश्वासी बन गए थे। और उन्हीं लोगों को अब पौलुस कह रहे हैं, जब वो सब कुछ सिखा चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं, वो कह रहे हैं किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तुम मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। जब मैंने प्रचार किया, क्या मैंने तुम्हारी आंखों के सामने इस बात को नहीं दिखाया कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है? तो आज तुम गलत सुसमाचार पे या फॉल्स गॉस्पेल पे क्यों विश्वास करने लगे हो? वर्स 2, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है? अब हमें ये भी समझना जरूरी है, जिस क्राउड को वो एड्रेस कर रहे हैं ये अन्य जाति हैं, इनके पास व्यवस्था नहीं थी, सो दे डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ। इससे पहले कि उन्होंने परिवर्तित हुए या उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। जब पौलुस ने उनको प्रचार किया, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सब कुछ पाया। वो कह रहे हैं कि अब क्या हो गया? अब तुम्हें लगता है कि तुमने पवित्र आत्मा व्यवस्था के द्वारा पाया है? जैसे लिखा ना प्रेरितों के काम उसका 2 बाब उसकी 38 वर्ष में, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐसे ही तो उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया था, विश्वास के द्वारा। इट वाजंट कि उनको व्यवस्था पता थी या आती थी। अब ऑल ऑफ अ सडन जब खतना पार्टी आ गई है और व्यवस्था को इंक्लूड कर रही है यीशु मसीह के वर्क ऑफ साल्वेशन में, वो कह रहे हैं क्या तुम भूल गए? अब तुम इन लोगों की बातों में आओगे? और एक चीज अगर आज हमने समझनी है तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है इन 3 वर्सेस में और आने वाले वर्सेस में, कि हम धर्मी केवल और केवल विश्वास से ठहराए जाते हैं। वर्स 3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? What system is working in you? पॉल पूछ रहे हैं। हमने सब कुछ पवित्र आत्मा के साथ शुरू करा है, अब क्या हम अपनी इस जर्नी को व्यवस्था पे या मनुष्य के प्रयास के साथ खत्म करेंगे? कदापि नहीं। इसको समझने के लिए आइए एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि धार्मिकता क्यों सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें मिलती है। हम इसको 3 पॉइंटर्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर को किसी ने नहीं कहा था कि आप लाइट क्रिएट करें, पर जो परमेश्वर डिसाइड करते हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वो सुपीरियर अथॉरिटी हैं। रोमियो 6 उसका 63 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
अगर परमेश्वर इस बात को कहते हैं तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात, धार्मिकता एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, हम इसे कमाते नहीं हैं। रोमियो 3 बाब उसकी 23 से लेकर 24 वर्स में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से जो उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेद धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें पता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता हमें सिद्ध विश्वास के द्वारा बनाया है यीशु मसीह में, और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये धार्मिकता एक तोहफे के रूप में दी है। हम सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं क्योंकि इसी से परमेश्वर को आदर मिलता है। रोमियो की पत्री उसका 3 बाब उसकी 27 से 28 वर्स में लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग है, अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। इस लास्ट पार्ट को दोबारा पढ़ूंगी। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप इस चीज़ को करें और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस चीज़ को करें, और वो इसलिए करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मम्मी या डैडी पनिश करेंगे। पर कितना ही बेहतर है ना अगर वो उसी चीज़ को करें क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमें अपसेट नहीं करना मांगते। देयर इज़ 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स उस सेम कार्य को करने के पीछे। पहले पुराने नियम में वो डर की वजह से करते थे, अब नए नियम में हम सब प्रेम एंड आदर की वजह से करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह व्यवस्था से कहीं पावरफुल है, कहीं पावरफुल है। और जब मनुष्य इनसाइड आउट बदलता है ना, एंड वो डिज़ायर परमेश्वर हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, जब हम मन से चाहते हैं कि हम लॉ को फॉलो करें, हम मन से चाहते हैं कि हम अडल्ट्री में ना इन्वॉल्व हों, हम मन से चाहते हैं कि हम चोरी ना करें, हम अपने मन से चाहते हैं, हम किसी डर से नहीं चाहते, हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर हमें पनिश करेंगे एक्सक्यूज मी, but out of love, out of the fullness of our heart। एंड इसी प्रेम को यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे इस्टेब्लिश करने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए, इस पत्री के लिए यीशु मसीह। जितनी बेसिक है खुदावंदा, पर उसकी फाउंडेशंस कितनी ही गहरी है यीशु मसीह। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है कि आपका ये वचन आपके लोगों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए खुदावंदा। और खुदावंद वो अपने समय में इस बुक को स्टडी करें यीशु मसीह, अपने समय में यीशु मसीह आपको समय दें कि आप उनके मन की आंखों को खोल सकें, तर्जुमे कर सकें खुदावंदा, ताकि वो आपकी ग्लोरी को अपने आप से देख सकें और एक्सपीरियंस कर सकें। इस आने वाले हफ्ते को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay blessed.